आपने मंत्र शायद सैकड़ों बार सुने होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है असल में ये मंत्र हैं क्या? क्यों लोग हजारों सालों से इन्हें दोहराते आ रहे हैं? दुनिया बदल गई, लेकिन ये मंत्र आज भी वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कोड है। एक ऐसी ऊर्जा से जुड़े हैं जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को छूती है। चलिए इन्हें डी कोड करते हैं। किताबों के आने से बहुत पहले, अक्षरों के जन्म से पहले, जब कागज और स्याही का नाम भी नहीं था, तब एक चीज थी, ध्वनि। ऐसी ध्वनि जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। और वो ध्वनि थी संस्कृत। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक कंपन है, एक फ्रीक्वेंसी है जो चेतना का संगीत है। इसे देववाणी कहा जाता है, यानी देवताओं की भाषा। ऐसा इसलिए नहीं कि ये किसी भगवान की है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे भीतर के दिव्यता को उजागर करती है। ये भाषा कोई आम भाषा नहीं है। संस्कृत की जड़ें 5000 साल से भी पुरानी हैं। इसके शुरुआती श्लोक ऋग्वेद में मिलते हैं, जो इंसानियत के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। लेकिन संस्कृत को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे उच्चारण के लिए बनाया गया था, चिंतन के लिए नहीं, अनुभव के लिए। प्राचीन भारत के ऋषियों का मानना था कि सृष्टि की शुरुआत रोशनी से नहीं, ध्वनि से हुई थी। उन्होंने उस ध्वनि को अलग अलग अक्षरों में बांटा। इन अक्षरों से बने मंत्र, और इन्हीं मंत्रों से जन्म हुआ संस्कृत भाषा का। संस्कृत अंग्रेजी या हिंदी जैसी आम बोलचाल की भाषा नहीं है। यह एक मंडल की तरह रची गई है, जहां हर शब्द का एक तय स्थान है और हर ध्वनि का एक गहरा अर्थ। इसकी व्याकरण, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम की किताब में वर्णित है, आज भी दुनिया की सबसे जटिल और सटीक भाषा प्रणालियों में मानी जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो संस्कृत को इतना खास बनाता है? इसमें बोले जाने वाले हर शब्द में एक अलग ही कंपन होता है। हर ध्वनि इस तरह बनाई गई है कि वो शरीर के किसी न किसी हिस्से को असर करे, उसे एक्टिव करे। जब आप ओम बोलते हैं तो उसकी कंपन सीने से लेकर सिर तक महसूस होती है। शांति बोलने से दिमाग और नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह पूरी तरह सोच समझकर बना है। संस्कृत के हर अक्षर का सीधा रिश्ता शरीर के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों से है। इसलिए जब आप कोई संस्कृत मंत्र बोलते हैं तो सिर्फ मतलब नहीं निकलता, एक ऊर्जा पैदा होती है। आज की न्यूरोसाइंस अब जाकर यह समझ रही है, जो हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे, कि आवाज से दिमाग की वायरिंग बदली जा सकती है, सांसों को कंट्रोल किया जा सकता है और इंसान की भावनाएं भी बदली जा सकती हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये एक तरह की हीलिंग है, एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो हजारों सालों से संभाल कर रखी गई है। और ये भाषा सिर्फ किताबों या मंदिरों में बंद नहीं है। आज भी सुबह की हवा में इसकी गूंज सुनाई देती है, कभी किसी साधु के मंत्रों में, कभी किसी साधक की प्रार्थना में, तो कभी चुपचाप बोले जा रहे किसी जप में। संस्कृत बोलना जैसे ब्रह्मांड की ही आवाज को दोहराना, और इसे सुनना जैसे किसी ऐसे सत्य को याद करना जो यादों से भी पुराना है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक ऐसी ध्वनि होती है जो मन और आत्मा के बीच पुल बना देती है। मंत्र शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत में मन का मतलब होता है मन, यानी सोचने समझने वाली शक्ति, और त्र का अर्थ होता है उपकरण या टूल। तो मंत्र का मतलब हुआ मन को दिशा देने वाला एक टूल। मंत्र सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है। हजारों सालों से इनका इस्तेमाल ध्यान, शांति और आत्म परिवर्तन के लिए भी होता आया है। जब किसी मंत्र को ध्यान और भावना से दोहराया जाता है तो वो मन पर धीरे धीरे असर डालता है, जैसे पत्थर पर लगातार गिरती पानी की बूंद जो समय के साथ गहरा निशान छोड़ देती है। ठीक वैसे ही मंत्र धीरे धीरे हमारी अवचेतन मन और आंतरिक भावना को आकार देने लगता है। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो यह दिमाग की उलझनों को शांत करता है। पुराने सोचने के पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और इस बार बार दोहराव में कुछ भीतर से जागता है, एक गहरी जागरूकता जो हमेशा थी, बस सोई हुई थी। मंत्र कई तरह के होते हैं, हर एक का अपना मकसद होता है, अपनी बनावट होती है और अपनी एक खास ताकत। वैदिक मंत्र सबसे पुराने माने जाते हैं, ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनमें ब्रह्मांड की गूंज होती है। ये मंत्र प्रकृति की शक्तियों, पंचतत्वों और दिव्यता को समर्पित होते हैं। इसके बाद आते हैं तांत्रिक मंत्र। इनमें ध्वनि के खास सूत्र होते हैं,
जिनका इस्तेमाल किसी विशेष शक्ति या देवी देवता को जागृत करने के लिए किया जाता है, जैसे काली, दुर्गा, शिव या गणेश। इन मंत्रों का जाप अक्सर विशेष विधियों, मुद्राओं और यंत्रों के साथ किया जाता है। और फिर आते हैं बीज मंत्र। ये छोटे छोटे बीज अक्षर होते हैं, जैसे ओम, ह्रीं, श्रीम। इनका मतलब शब्दों जैसा नहीं होता, बल्कि इनकी ताकत होती है उनकी शुद्ध ध्वनि में। एक ही सिलेबल अगर एकाग्रता से बोला जाए तो वो शरीर के भीतर ऐसे गूंजता है जैसे कोई दिव्य घंटी बज रही हो, भीतर की शांति को हिला देने वाला कंपन। मंत्र किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में मंत्र ईश्वर से जुड़ने का सीधा माध्यम माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल होता है पूजा पाठ, जप और ध्यान में। बौद्ध धर्म में, खासकर तिब्बती परंपराओं में, ओम मणि पद्मे हूं जैसे मंत्रों का जप किया जाता है, करुणा को जागृत करने के लिए। योग में मंत्रों का उपयोग किया जाता है सांस को केंद्रित करने के लिए, भटकते हुए मन को शांत करने के लिए और साधक को ऊंची चेतना से जोड़ने के लिए। यहां तक कि जैन धर्म और सिख धर्म में भी पवित्र शब्दों की पुनरावृत्ति भक्ति और आंतरिक शुद्धि में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप उसे दोहराते हैं, सांस के साथ, ध्यान के साथ और पूरे विश्वास से। मंत्र तभी काम करता है जब आप उसमें जान डालते हो। जब किसी मंत्र को बार बार दोहराया जाता है, चाहे जोर से या मन ही मन, तो वो आपके सोचने के तरीके का हिस्सा बन जाता है। दिमाग उसे एक पैटर्न की तरह पहचानने लगता है, नसें उस पर रिएक्ट करने लगती हैं, सोच धीमी होने लगती है, ध्यान तेज हो जाता है, मंत्र की वो वाइब्रेशन आपसे जुड़ने लगती है। साइंस इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग खुद को दोहराए गए पैटर्न के हिसाब से बदलने लगता है। और हमारे पुराने ग्रंथों ने इसे कहा मंत्र सिद्धि। जब कोई मंत्र बार बार साधा जाए तो उसमें एक आंतरिक शक्ति जाग जाती है। इस शोर भरी दुनिया में जहां हर पल ध्यान भटकता है, मंत्र कुछ अनमोल देते हैं, शांति, एकाग्रता और एक पवित्र लय जो तुम्हें फिर से तुम्हारे भीतर के केंद्र से जोड़ देती है। मंत्र कोई जादू टोना नहीं है, ये एक आईना है, और जितना ज्यादा तुम इसका जप करते हो उतना साफ दिखने लगता है खुद को। शुरुआत में मंत्र सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल लग सकता है, जैसे कोई आसान सी ध्वनि, लेकिन जैसे कोई प्राचीन पहेली हो। हर शब्द, हर स्वर में छिपे होते हैं कई गहरे अर्थ। मंत्र सिर्फ काव्य की पंक्तियां नहीं होते, ये प्रतीकात्मक कोड होते हैं। हर अक्षर एक पात्र है जिसमें भरी होती है दर्शन, पौराणिकता और आध्यात्मिक विज्ञान की गहराई। ओम नमः शिवाय मंत्र को लीजिए। सामने से इसका मतलब है मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं, लेकिन इस मंत्र के 5 अक्षरों ना, मा, शी, वा, या के अंदर छिपे हैं 5 तत्व: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस मंत्र का जाप सिर्फ भक्ति नहीं है, यह प्रकृति, संतुलन और ब्रह्मांड की मूल संरचना से जुड़ने का रास्ता है। गायत्री मंत्र को देखिए, यह सिर्फ देवी का नाम लेने वाला मंत्र नहीं है, यह एक ऐसी प्रार्थना है जो हमारे अंदर की बुद्धि और प्रकाश को जगाती है। इसके शब्दों में गहरे अर्थ छुपे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। हम उस दिव्य ऊर्जा का ध्यान करते हैं जो हमारे मन को रोशन करती है। यह बाहर की रोशनी की बात नहीं, बल्कि हमारे अंदर के सूरज की है, जो हर आत्मा में ज्ञान की किरण है। संस्कृत खास इसलिए है क्योंकि इसके शब्दों के अंदर मंत्र छुपे होते हैं। एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, 3, 5 या 10 भी, जो उस संदर्भ पर निर्भर करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या ब्रह्मांडीय। उदाहरण के लिए, शक्ति शब्द का मतलब है ताकत, लेकिन यह सिर्फ सामान्य ऊर्जा नहीं है, यह है दिव्य स्त्री ऊर्जा जो ब्रह्मांड को बनाती, तोड़ती और बदलती है। शक्ति का जाप सिर्फ ताकत का जप नहीं है, यह हमारे अंदर छिपी देवी को बुलाता है। यह हिम्मत, अंतर्ज्ञान और अंदर की आग को जगाता है। इसलिए मंत्र जपने का तरीका, जैसे आवाज की लय, टोन और मन की भावना, मंत्र के असर को बहुत प्रभावित करता है। मंत्र सिर्फ सही उच्चारण की बात नहीं है, यह आवाज की गूंज यानी रेजोनेंस की बात है। जब ध्यान के साथ मंत्र जपा जाता है तो ये हमारे अस्तित्व के हर स्तर पर काम करने लगते हैं। मन पर ये शंका और ज्यादा सोचने को शांत करते हैं। शरीर पर ये सांस और नसों के तंत्र को नियंत्रित करते हैं। आत्मा पर ये हमें हमारे उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं।
आधुनिक विज्ञान बताता है कि आवाज हमारे दिमाग की लहरों को बदल सकती है, दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकती है और शरीर में इलाज करने वाले रसायन भी छोड़ सकती है। लेकिन हमारे ऋषि सदियों पहले ही इसे जानते थे और उन्होंने इसे मंत्रों में समाहित कर दिया। असल में मंत्र एक आईना है। जब आप उसे बार बार झपते हैं तो यह उस सच्चाई को दिखाता है जो हर शोर के नीचे छुपी होती है, डर, विचार और अहंकार की परतों के नीचे। और धीरे धीरे यह आपको वापस शांति की ओर ले जाता है, खालीपन की नहीं बल्कि समझदारी और जानने की शांति की। मंत्रों के अर्थ छुपे हुए हो सकते हैं, लेकिन वे खोए नहीं हैं। वे इंतजार कर रहे हैं, पढ़े जाने के लिए नहीं, अनुभव किए जाने के लिए। आपको बस जरूरत है गहराई से सुनने की। पहले मंत्र सिर्फ पवित्र मंदिरों और पहाड़ों की गुफाओं तक सीमित थे। अब ये हमारे आधुनिक, तेज तर्रार और जुड़े हुए जीवन में आ गए हैं। और ये हैरानी की बात है कि यहां भी ये ठीक बैठते हैं। एक ऐसे दौर में जहां लगातार शोर रहता है, मंत्र एक ऐसा एहसास देते हैं जो हमेशा बना रहता है। ध्वनि के जरिए शांति। सीईओ से लेकर स्कूल टीचर्स तक, योग करने वालों से लेकर मनोचिकित्सकों तक, दिन ब दिन और ज्यादा लोग मंत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वो भी सिर्फ रीति रिवाज के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के तौर पर। काल्म और हेडस्पेस जैसे ऐप्स में अब मंत्र ध्यान शामिल हो गए हैं। न्यूरोसाइंस के शोधकर्ता उनके असर को दिमाग की लहरों पर देख रहे हैं। वेलनेस कोच उन्हें चिंता, थकावट और लंबी बीमारी के दर्द के लिए सलाह देते हैं। तो आखिर ये प्राचीन संस्कृत की ध्वनियां आधुनिक दुनिया में इतनी गहराई से क्यों गूंजती हैं? क्योंकि ये असर करती हैं। जब आप दिन में सिर्फ कुछ मिनट के लिए भी मंत्र का जप करते हैं तो कुछ बदलने लगता है। सांस धीमी होती है, विचार शांत होते हैं, शरीर एक ऐसी स्थिति में आता है जहां दिल की धड़कन, दिमाग की लय और सांस सब एक साथ संतुलित हो जाते हैं। जहां मोटिवेशनल अफर्मेशन सीधे दिमाग से बात करते हैं, मंत्र शरीर के जरिए बोलते हैं। ये सिर्फ आपको बेहतर महसूस कराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा के माहौल को बदल देते हैं। मान लीजिए आपका मन बहुत व्यस्त है, सोचें तेज चल रही हैं। आप बैठते हैं और ओम शांति नो शांति जपना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों में आप खुद को ज्यादा शांत महसूस करते हैं। ये विश्वास की वजह से नहीं, बल्कि आवाज की खुद की ऊर्जा की वजह से होता है। योग में मंत्रों का इस्तेमाल इरादे तय करने, चक्र जागृत करने या ध्यान सत्र खत्म करने के लिए किया जाता है। माइंडफुलनेस में ये एक आधार की तरह काम करते हैं जो भटकते मन को वापस केंद्र में लाते हैं। यहां तक कि आधुनिक थेरेपी में भी थेरेपिस्ट टोनिंग और सरल मंत्रों का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि वे अपने क्लाइंट्स की भावनाओं को संभालने और ट्रॉमा ठीक करने में मदद कर सकें। और सबसे अच्छी बात, संस्कृत समझना जरूरी नहीं ताकि आप इसकी ऊर्जा का फायदा उठा सकें। अगरबत्ती, पूजा या खास कपड़े भी नहीं चाहिए, बस आपकी सांस चाहिए, बस आपकी आवाज चाहिए और कुछ पल की चुप्पी जिसमें ध्वनि भरी हो। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने ध्यान करने की कोशिश की लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं। ऐसे में मंत्र काम आते हैं, क्योंकि जब मन शांत ना हो तो उसे लय दो। मंत्र आपके मन को एक काम देता है, साथ ही धीरे धीरे उसे अंदर की ओर ले जाता है। इसीलिए सिर्फ 108 बार जाप, चाहे माला के साथ हो या दिल में, एक ऐसा बदलाव लाता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से मंत्र जप शांति, कृतज्ञता और क्षमा की भावना बढ़ाता है। जीव वैज्ञानिक रूप से यह आपके शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आराम और ठीक होने की स्थिति है। आध्यात्मिक रूप से यह आपको उस विशाल और अनकहे से फिर से जोड़ता है, चाहे आप उसे नाम न दें। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा ज्यादा मांगती है, ज्यादा काम, ज्यादा तेजी, ज्यादा शोर, मंत्र एक चुपचाप विद्रोह है। वे कहते हैं, धीमे हो जाओ, सांस लो, सुनो। जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो सब पहले से ही तुम्हारे अंदर है। सबसे ताकतवर तकनीकें आपकी जेब में नहीं मिलती, वे आपकी सांस में होती हैं, आपकी आवाज में होती हैं और आपके इरादे में। और शायद यही मंत्रों का असली जादू है। वे अतीत के नहीं हैं, वे अभी के लिए हैं। भारत की घुमावदार नदियों के किनारे, तिब्बत की गुफाओं में, हिमालय की चोटियों पर और भीड़ भाड़ वाले शहरों में एक चीज सदियों के बदलावों के बीच भी बनी रही, मंत्रों की आवाज। जब साम्राज्य गिरे, भाषाएं खत्म हुई और सीमाएं बदली, मंत्र जिंदा रहे। आज जहां ये जन्मभूमि से दूर हैं, संस्कृत मंत्रों का जाप ऐसे लोग करते हैं
जो शायद कभी मंदिर में नहीं गए या वेद पढ़े भी नहीं, लेकिन जैसे ही वे ओम सुनते हैं उनके दिल में कुछ हिल उठता है। न्यूयॉर्क और बर्लिन के योग स्टूडियो मंत्रों से गूंजते हैं। बाली के ध्यान शिविर संस्कृत जप से शुरू होते हैं। ब्राजील के हीलिंग सर्कल सांस और आत्मा को जोड़ने के लिए मंत्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि असल में मंत्र किसी एक संस्कृति या धर्म के नहीं हैं। वे मानव आत्मा के हैं। वे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो भाषा से भी गहरी है, ध्वनि, मौन और आत्मा की भाषा, और इसलिए ये आज भी जिंदा है। सदियों से ये ध्वनियां सिर्फ रिवाज के तौर पर नहीं, बल्कि जीवंत ज्ञान के रूप में गुरु से शिष्य तक, माता पिता से बच्चे तक, दिल से दिल तक पहुंचती रही हैं। एक ऐसी दुनिया में जो भविष्य की ओर दौड़ रही है, यह बात कि प्राचीन मंत्र आज भी जीवित हैं, कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है, अतीत की एक फुसफुसाहट जो कहती है अपने असली स्वरूप को मत भूलो। ये ध्वनियां सिर्फ अक्षर नहीं हैं, इनमें यादें, मतलब और मौजूदगी भी शामिल है। इनमें सदियों के युद्ध और शांति, प्रवास और वैश्वीकरण, विज्ञान और आध्यात्मिकता की कहानी छुपी है, और फिर भी ये वैसे ही बनी हुई है। लेकिन ये विरासत हमेशा कायम नहीं रहेगी। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी और शोर की आदत में है, संस्कृत मंत्रों की ये शांत ताकत खो जाने का खतरा है। इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया जाना या अनुवाद में खो जाना। इसलिए यह जरूरी है संरक्षित करने के लिए, अभ्यास करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं, सही उच्चारण मास्टर करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ चाहिए इरादा और सुनने की इच्छा, क्योंकि जब आप मंत्र जपते हैं, आप सिर्फ शब्दों को दोहरा नहीं रहे, आप एक ऐसा अनंत गूंज में जुड़ रहे हैं जो खोजने वालों को महाद्वीपों और सदियों से जोड़ता है। आप एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं जो याद से भी पुरानी है और विश्वास से भी ज्यादा जगमगाती है। तो चाहे आप इसे अंधेरे में अकेले फुसफुसाएं या खुली हवा में सैकड़ों के साथ मिलकर गाएं, जान लीजिए कि हर मंत्र एक चिंगारी है उस महान चेतना की आग में। यह यात्रा का अंत नहीं है, यह याद करने की शुरुआत है। संस्कृत मंत्र भले ही प्राचीन हों, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। क्या आपने कभी मंत्रों की शक्ति महसूस की है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें।